साथियों, सरकार ने जनवरी 2025 में नए वेतन आयोग को बनाने का ऐलान किया था। 8वें वेतन आयोग देश में मौजूदा आर्थिक स्थितियों का आकलन करके अपनी सिफारिशें जारी करेगा और इसके बाद ही केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों की पेंशन और सैलरी में जरूरत के अनुसार इजाफा किया जाएगा। ऐसा माना जाता है कि वेतन आयोग का काम किसी फार्मूला के आधार पर कर्मचारियों की सैलरी में कितना इजाफा होगा, इसका सुझाव देना होता है। साथियों, आपको बता दें कि वेतन आयोग कई तरह के भत्ते और दूसरी सुविधाओं जैसे हेल्थ इंश्योरेंस की भी समीक्षा करता है और इसके बाद कर्मचारियों के हित में जरूरी सुधारों के लिए जरूरी बदलाव की भी सिफारिश करता है। साथियों, पिछले वेतन आयोगों के सिफारिशों से CGHS सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, जो पिछले कई सालों से कर्मचारियों के लिए उपलब्ध है, केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और उनके डिपेंडेंट यानी आश्रित जो है आमतौर पर CGHS में कवर होते हैं और उन्हें कम्प्रिहेंसिव मेडिकल केयर और संबंधित सुविधाएं मिलती हैं। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल साथी और मैं हूं आपका साथी कमल। साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मोबाइल साथी में। साथियों, केंद्रीय कर्मचारियों के हेल्थ स्कीम को लेकर एक बड़ी अपडेट आ चुकी है। साथियों, आगे बढ़ने से पहले आपसे आग्रह है कि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। साथ ही जो साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा दें, जिससे आपको चैनल के लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। साथियों, इस समय CGHS का मुद्दा ट्रेंडिंग में है। हर तरफ यही चर्चा है कि क्या 8वें वेतन आयोग यानी 8 पे कमीशन में मोदी सरकार CGHS की जगह कोई नई हेल्थ स्कीम लाने जा रही है। CGHS स्कीम को बेहतर बनाने के लिए 8वें वेतन आयोग में कैसी तैयारी चल रही है? क्या CGHS स्कीम को किसी और हेल्थ स्कीम के साथ बदला जाएगा? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो कर्मचारियों के मन में है और जिनके जवाब वह जानना चाहते हैं। आज इस वीडियो में हम उन सभी मुद्दों से जुड़े लेटेस्ट अपडेट आपको देने वाले हैं साथियों। तो साथ ही इस वीडियो में आज हम CGHS से जुड़े और महत्वपूर्ण अपडेट पर बात करने वाले हैं, जैसे कि CGHS यानी सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, जो केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजना है, ये असल में है क्या? CGHS का लाभ किसे मिलता है? CGHS स्कीम के तहत कर्मचारियों को कौन कौन सी सुविधाएं मिलती हैं? कैसे मिलता है इस योजना का लाभ? और CGHS जो स्कीम है इसमें क्लेम करने की प्रक्रिया क्या होती है? साथ ही क्या 8वें वेतन आयोग में CGHS को अन्य हेल्थ स्कीम से बदलने की सिफारिश भी की जाएगी? पिछले कमीशंस ने इस जो हेल्थ स्कीम के बारे में क्या ओपिनियन दिया था, अपनी क्या सुझाव दिया था? साथ ही जानेंगे कि 8th पे कमीशन में CGHS को लेकर के फिलहाल क्या क्या हो रहा है। तो साथियों, वीडियो के अंत तक बने रहें और वीडियो के लास्ट में हम इस बात पर चर्चा करने वाले हैं कि 8th पे कमीशन में CGHS को लेकर के फिलहाल क्या होने वाला है, क्या बदलाव, क्या सरकार की रणनीति होगी, इस बारे में भी हम लेटेस्ट अपडेट आपको देने वाले हैं। इसलिए वीडियो को आखिर तक देखें, वीडियो को स्किप ना करें। वीडियो स्किप करने से आप जो है CGHS के जुड़े जो मुद्दे हैं, इम्पोर्टेंट अपडेट्स हैं, उसको मिस कर सकते हैं साथियों। इसलिए वीडियो को जो है पूरा देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथियों, अब समय न गंवाते हुए बढ़ते हैं CGHS पर लेटेस्ट अपडेट पर और सबसे पहले बात करते हैं CGHS के बारे में। CGHS है क्या? साथियों, CGHS यानी सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, ये केंद्र सरकार की एक हेल्थ केयर स्कीम है जिसे भारतीय सरकार द्वारा केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों, पेंशन भोगियों और उनके डिपेंडेंट यानी उनके आश्रितों को कम्प्रिहेंसिव मेडिकल केयर उपलब्ध कराने के लिए एक ऑफर किया जाता है। केंद्र सरकार की जो स्वास्थ्य योजना जो है सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम या CGHS एक तरह की हेल्थ इंश्योरेंस है। इस योजना का लाभ केवल केंद्र सरकार के कर्मचारियों, पेंशनरों और उनके आश्रितों को मिलता है। इस योजना के अंतर्गत सरकारी कर्मचारियों को हॉस्पिटल में कैशलेस इलाज की व्यवस्था होती है। उन्हें जो है अस्पताल का बिल या महंगी दवाई खरीदने के लिए
अपनी जेब से रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती। साथियों, इस समय सीजीएचएस की सुविधा देश भर के लगभग 72 शहरों में उपलब्ध है। आप जानते हैं कि सीजीएचएस योजना का लाभ किसे मिलता है। इसमें जो है जो लाभ पाते हैं वो है केंद्र सरकार के कर्मचारी और उनके आश्रित परिवार के सदस्य, साथ ही वर्तमान और पूर्व सांसद, पूर्व राज्यपाल और उपराज्यपाल, केंद्र सरकार के पेंशनर और उनके परिवार के पात्र सदस्य, स्वतंत्रता सेनानी, पूर्व उपराष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के मौजूदा और पूर्व न्यायाधीश, केंद्र सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार, दिल्ली पुलिस के कार्मिक, रेलवे बोर्ड के कर्मचारी, केंद्र सरकार के ऐसे कर्मचारी जो केंद्रीय पब्लिक सेक्टर के अंडरटेकिंग से पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, और पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी। साथियों, इन लोगों को सीजीएचएस जो है मेडिकल हेल्थ केयर का लाभ मिलता है। अब समझते हैं कि सीजीएचएस में कौन कौन सी सुविधाएं मिलती हैं कर्मचारियों को। तो साथियों, सीजीएचएस के तहत कर्मचारियों को ओपीडी में इलाज और दवाओं का खर्च, सरकारी अस्पतालों में विशेषज्ञों का परामर्श कंसल्टेंसी, और सरकारी अस्पतालों में इलाज, इमरजेंसी में निजी और मान्यता प्राप्त अस्पतालों में इलाज का खर्च और कृत्रिम अंग के लिए खर्च का रिबर्समेंट, और परिवार कल्याण और एमजीएचएस जो सेवाएं हैं, ये सुविधाएं सीजीएचएस के तहत कर्मचारियों को मिलती हैं। साथियों, समझ लेते हैं कि जो है सीजीएचएस का लाभ कैसे मिलता है। तो सीजीएचएस सेवा का लाभ लेने के लिए जो पात्र व्यक्ति है उसके पास सबसे पहले तो सीजीएचएस का कार्ड होना चाहिए। इसके बाद योजना का लाभ इसी कार्ड के जरिए लिया जा सकता है। सीजीएचएस की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आपको फॉर्म सबमिट करना होगा और संबंधित जो है दस्तावेज जमा कर इस कार्ड का जो बेनिफिट है उसको लिया जा सकता है। क्लेम करने की प्रक्रिया क्या है। साथियों, देश भर के सीजीएचएस जो सूचीबद्ध अस्पताल है, हॉस्पिटल है, वहाँ पर आप कैशलेस इलाज प्राप्त कर सकते हैं। ये अस्पताल आपातकाल के समय किसी सीजीएचएस लाभार्थी को प्रवेश देने से इनकार नहीं कर सकते हैं। इन पैनलबद्ध अस्पतालों में प्रदान किए गए उपचार में सीजीएचएस पैकेज दरों के अनुसार पूर्व संचालन जांच और पूर्व संचालन परामर्श, 2 पोस्ट ऑपरेटिव परामर्श, कमरे की फीस, दवाएं और जो रोपण की लागत अगर जरूरी होता है, ये सब शामिल होते हैं। गैर सूचीबद्ध अस्पतालों और डायग्नोसिस सेंटर में किए गए जो उपचार होते हैं साथियों, उनसे रिवर्समेंट भी जो है प्राप्त किया जा सकता है। ये दावा अस्पताल से छुट्टी की तारीख से अधिकतम 6 महीने के भीतर कर्मचारी को संबंधित विभाग यानी अपने डिपार्टमेंट और सीजीएचएस वेलनेस सेंटर के सीएमओ को पेश करना पड़ता है। और रिवर्समेंट क्लेम के लिए लाभार्थी को जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स और सर्टिफिकेट होते हैं वो लगाने पड़ते हैं, जिसमें पॉलिसी सर्टिफिकेट की कॉपी, डिस्चार्ज समरी, मेडिकल बिल और रसीदें, एम्बुलेंस बिल आदि इंक्लूड रहते हैं। इन दस्तावेजों को जमा करने के बाद वेलनेस सेंटर विवरण को वेरिफिकेशन करता है और रिवर्समेंट की प्रक्रिया को आगे बढ़ाता है। रिवर्समेंट प्रक्रिया जो है कंप्लीट हो जाती है। क्लेम नंबर की सहायता से आप अपना स्टेटस सीजीएचएस कंप्यूटर मॉड्यूल में दावे की जो क्लेम की कंडीशन क्या है ये ट्रैक कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। साथियों, अब बात करते हैं कि क्या 8th पे कमीशन में सीजीएचएस को अनहेल्थ स्कीम में बदलने की सिफारिश हो जाएगी। सरकार इस पर क्या विचार कर रही है, आपको बता दें। पिछले जो है तीनों जो पे कमीशन थे, केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए नई हेल्थ केयर स्कीम शुरू करने की सिफारिश की थी, लेकिन सरकार ने इस पे अभी तक कोई इंटरेस्ट नहीं लिया और अभी तक नई स्कीम को लागू नहीं किया गया है। पिछले वेतन आयोगों ने नई हेल्थ स्कीम का सुझाव क्यों दिया था, इस मामले को भी समझ लेते हैं। साथियों, सीजीएचएस की जो है पहुंच सीमित है और इसकी सुविधाएं हर जगह उपलब्ध नहीं है। इसी के चलते पिछले पे कमीशन ने यह महसूस किया था कि देश के सेंट्रल गवर्नमेंट जो एम्प्लॉय हैं उनको एक कम्प्रिहेंसिव और प्रैक्टिकल हेल्थ केयर की ज़रूरत है। तो बात करते हैं कि उन्होंने इस मामले में अपना क्या ओपिनियन दिया था। साथियों, 6 पे कमीशन ने क्या सुझाव दिया। छठे वेतन आयोग ने यह सिफारिश की थी कि केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए एक ऑप्शनल हेल्थ केयर स्कीम लाई जानी चाहिए, जिससे सरकारी जो कर्मचारी हैं केंद्र सरकार के,
वो अपनी इच्छा के मुताबिक उसको ज्वाइन करें और इसमें एक फिक्स कंट्रीब्यूशन भी वे दें। और इस वेतन आयोग ने भविष्य में सभी नए कर्मचारियों के लिए इस स्कीम को मैंडेटरी बनाने की रिकमेंडेशन की थी। उनको ये जो है स्कीम को अनिवार्य बनाने के लिए उन्होंने सिफारिश की थी। और पैनल ने यह भी कहा था साथियों कि यह स्कीम लागू होने के बाद रिटायर होने वाले कर्मचारियों के लिए भी मेडिकल कवर मिलना चाहिए। साथियों, सीजीएचएस स्कीम पर जो सेवंथ पे कमीशन है उसकी रिकमेंडेशन क्या थी। साथियों, जो सातवें वेतन आयोग ने स्पष्ट तौर पर कहा था कि सभी कर्मचारियों, पेंशन भोगियों और उनके परिवारों को लॉन्ग टर्म में बेहतर हेल्थ सिक्योरिटी देने के लिए हेल्थ इंश्योरेंस सबसे बेहतर विकल्प है। इस पैनल ने जोर देकर यह सिफारिश की थी कि सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए नए हेल्थ केयर स्कीम यानी स्वास्थ्य योजना लागू होनी चाहिए। जब तक यह स्कीम लागू होती है, कमीशन ने सीजीएचएस से बाहर पेंशन भोगियों के लिए एक जरूरी सुझाव दिया था। साथियों, आपको बता दें कि सातवें वेतन आयोग ने कहा था कि सीजीएचएस को उन हॉस्पिटल को पैनल में शामिल करना चाहिए जो पहले से सीएस, एमए या ईसीएचएस के पैनल में शामिल है, ताकि इन पेंशन भोगियों को कैशलेस ट्रीटमेंट का फायदा मिल सके। इसके लिए नज़दीकी सीजीएचएस केंद्रों की प्रशासनिक क्षमता मजबूत होगी। इस कदम से लंबे समय से पेंडिंग पड़ी इन पेंशन भोगियों की जो कंप्लेन है उसको दूर करने में मदद मिल सकती है। आपको बता दें साथियों कि सीएसएमए केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए है, जबकि जो है ईसीएचएस के तहत सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके डिपेंडेंट ही कवर होते हैं। इस स्कीम में पॉलीक्लिनिक और पैनल में शामिल अस्पतालों को हेल्थ केयर की सुविधा दी जाती है। साथियों, अब समझते हैं कि इस जो है सीजीएचएस और न्यू हेल्थ केयर स्कीम को लेकर के एट्थ पे कमीशन में क्या हो रहा है। साथियों, जनवरी 2025 में ऐसी खबरें आई थी कि स्वास्थ्य मंत्रालय एक इंश्योरेंस बेस्ड स्कीम के साथ सीजीएचएस को रिप्लेस कर सकती है और इस प्रस्तावित स्कीम का नाम सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड पेंशनल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम यानी जो है CGEFHIS हो सकता है। इस नई स्कीम को इंश्योरेंस रेगुलेटरी बॉडी यानी IRDAI के साथ रजिस्टर्ड बीमा कंपनियों के जरिए लागू किया जा सकता है। हालांकि फिलहाल सरकार की तरफ से इस बारे में कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी तक नहीं आया है। आठवें वेतन आयोग के सामने यह एक बड़ा सवाल होगा कि क्या इस दिशा में कोई ठोस सिफारिश वह कर सकता है। अगर नई योजना लागू होती है तो कर्मचारियों और पेंशनरों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकेंगी और ख़ास तौर पर उन लोगों को अधिक फायदा होगा जो शहरों में रहते हैं और वर्तमान में सीजीएचएस का लाभ नहीं उठा पाते हैं। साथियों, अब सबकी नज़र एट्थ पे कमीशन पर है, जबकि आठवें वेतन आयोग का ऐलान हो चुका है। जल्द ही प्रस्तावित योजना अपना काम जो है शुरू कर देगा। यह देखना दिलचस्प होगा कि नया वेतन आयोग यानी आठवां वेतन आयोग लंबे समय से चले आ रहे इस मैटर को हल कर पाता है या नहीं। इस मामले में आपकी राय क्या है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथियों, यह थी आठवें वेतन आयोग में सीजीएचएस यानी सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम को अन्य हेल्थ स्कीम में बदलने की सिफारिश को लेकर लेटेस्ट अपडेट। तो साथियों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आपको चैनल के लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले मिले। तो साथियों, मिलते हैं किसी और ट्रेंडिंग मुद्दे के साथ। तब तक कर्मचारियों की सैलरी और आठवें वेतन आयोग, पेंशन और सरकारी योजनाओं से जुड़े लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए मोबाइल साथी। साथियों, फिलहाल के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।